हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना गणित प्रकाश का अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। ये नया चैप्टर है। चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अंक गणितीय व्यंजक। व्यंजक अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। अंगगणित होता है जिसमें हम गिनती की से जो संबंधित हम जो सवाल करते हैं वो अंकगणित होता है। सरल व्यंजक, आपने 13+2 20+4, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको आराम से दिख पाए। 20-4, 12×5 और 18/3 जैसे गणितीय वाक्यांश होता है, लाइन देखे होंगे। ऐसे वाक्यांश को अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे लिखा हो ना 13+2 या 20-4 या 12×5 या 18/3, इनको हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। प्रत्येक अंकगणित व्यंजक का एक मान वह संख्या होती है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी 13+2 को हम जोड़ेंगे 15, 20 में से 4 घटाएंगे 16, तो 15 इस व्यंजक का मान है। 20 में से 4 घटाएंगे 16, तो ये इसका व्यंजक है। तो ये एक व्यंजक ये इसका मान है। इस मान का व्यंजक इस व्यंजक का मान 16 है और इस व्यंजक का मान 15 है, जिसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 13+2 का मान 15 है। इस व्यंजक को हम क्या से बोलेंगे? 13×2, 13 और 2 का योगफल, कुछ भी लिखा जा सकता है इसको। इस व्यंजक को 13×2, घन मतलब जमा, या 13 और 2 का योग पढ़ा जा सकता है। हम अंकगणितीय व्यंजकों और इसके मान के बीच संबंध निरूपित करने या दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये 13+2 हमारा व्यंजक था और ये इसका मान क्या होगा? मान इसका 15 निकला है, तो उसको दर्शाने के लिए बीच में बराबर का निशान लगाते हैं। ये हमारा, इससे पता चल गया ये व्यंजक है और ये हमारा मान है। अगला आगे करते हैं। उदाहरण 1, मल्लिका विद्यालय में भोजन के लिए प्रतिदिन 25 रुपये खर्च करती है। एक बच्ची मल्लिका है, रोज 25 रुपये अपने खाने पर खर्च करती है। उसके द्वारा एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक भोजन हेतु खर्च की गई कुल राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए। यानी उसमें 5 दिन खाना खाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, और एक दिन में कितना खर्च करती है? 25 रुपये। तो इसका व्यंजक क्या होगा? 5×25 कि 5 दिन खर्च किया, रोज 25 रुपये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5×25 या 25 का 5 गुना, या 5 और 25 का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा व्यंजक बन गया 5×25। विभिन्न व्यंजकों का मान समान हो सकता है। जैसे 12 को 2 संख्या और 4 गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी? जमा, घटा, गुना, भाग में से किसी एक का उपयोग करके व्यक्त करने के विभिन्न तरीके। जैसे उसने कोई 12 लिखा, 12 को हम 10, ये जो 10+2 इसका मान भी 12 है। 15 में से 3 गई, इसका मान भी 12 है। 3×4, 4×3=12, इसका मान भी हमारा 12 ही है। और 24 को 2 से भाग दिया तो इसका मान भी 12 है। तो अलग अलग व्यंजकों के एक जैसे मान हो सकते हैं। तो आप अपनी पसंदीदा संख्या चुनिए और उस मान के लिए आप जितने व्यंजक लिख सकते हैं उतने लिखिए, आपकी मर्जी है। जैसे मैं लिख लेती हूँ, मान लो 15 लिख लेती हूँ, तो मैं इसको उत्तर कैसे करूँगी कि मेरी पसंदीदा संख्या क्या है? हमारी 15 है। तो इसके विभिन्न व्यंजक क्या क्या बन सकते हैं? हम 2 संख्याओं को इस्तेमाल करके व्यंजक बनाएंगे। जैसे मैं क्या बना सकती हूँ? जमा का करना हो तो 10+5 भी कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ मैं? हमें व्यंजक बनाने और दूसरा और क्या कर सकती हूँ? घटा वाला कर सकती हूँ। घटा में क्या कर सकती हूँ? 21×6 कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ? गुना में अगर करना हो तो 3×5, और अगर भाग में करना हो तो मैं कर सकती हूँ 30/2। ये मैंने अलग अलग व्यंजक बना दिए और सबका मान कितना है? 15 है। जैसे 10 में 5 जोड़े 15, 21 में से 6 घटाए 15, 5 से 15 और 30 को 2 से भाग दिया। ये तो इन सब के मान 15 है। पसंदीदा संख्या से मैंने उसको बनाने के विभिन्न व्यंजक लिख दिए। अब आगे है जिस प्रकार व्यंजकों की तुलना, ये हमने कर लिया है। जिस प्रकार हम बराबर
या बड़ा है छोटा है के चिन्हों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करते हैं। क्या मतलब, जैसे हम बता सकते हैं कि 25 15 से बड़ा है, तो हम कैसे निशान लगा देंगे? 25 बड़ा है, जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ 2 मुंह होते हैं, जो छोटा होता है उस तरफ एक मुंह। जैसे इस तरफ एक बिंदु है, बड़े की तरफ 2 बिंदु है, तो हम ऐसे निशान लगा सकते हैं, संख्याओं का हम तुलना कर सकते हैं। ये कहते हैं जैसे संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, ऐसे व्यंजकों की भी तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। उसी प्रकार हम व्यंजकों की भी तुलना कर सकते हैं। हम व्यंजकों की तुलना उनके मानों के आधार पर करते हैं। मान अभी हमने निकाला था ना, जैसे 10 का मान कितना आ गया था? 15 आ गया था। तो हम व्यंजक का मान निकालेंगे और उससे देख सकते हैं कौन सा व्यंजक बड़ा है, कौन सा छोटा है। हम व्यंजकों की तुलना उनके मानों के आधार पर करते हैं। उसी के अनुसार के बराबर है, सी बड़ा है, सी छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने 10 जमा 2 और 7 जमा 1 कैसे लगाए कि ये वाला बड़ा है? जब हमने इसका मान निकाला, इसका 12 है, इसका मान है 7 जमा 1 8, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो ये पूरा का पूरा व्यंजक इस पूरे व्यंजक से बड़ा है। हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा ना, क्योंकि 10 जमा 2 का मान 12 है, जो कि 7 जमा 1 के मान 8 से बड़ा है। इसी प्रकार जैसे इसका हम देखेंगे कितना हो गया, 13 में से 2 गए 15 और 4 तिये 13 में से 2 क्या लिख रहे हैं, 13 में से 2 गए हमारा हो जाता है 11 और 4 तिये 12, तो 12 11 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा व्यंजक इस पूरे व्यंजक से बड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चंस। पता लगाइए बराबर के चिन्ह के दोनों ओर को व्यंजकों को समान बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इस तरफ हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 13 जमा 4, ये मैंने सारे लिख दिए, इसमें करवाती हूँ। जैसे 13 जमा 4 लिख दिए, 13 जमा 4 को हम जोड़ें तो कितना होता है 17, तो 6 में कितना जोड़ें कि हमें 17 मिल जाए, तो इसमें हम 11 जोड़ेंगे, तो 11 जमा 6 17 होता है, हमने 11 जोड़ दिया। फिर क्या था, 22 में क्या जोड़े हमें 6 गुना 5 मिल जाए। 6 गुना 5 की अगर हम कीमत निकालें, ये रफ का काम है, 30 होता है, तो यानी 30 बनाने के लिए हम 22 में क्या जोड़ें। जब भी होता है इस बार घटा करके देख सकते हो, 30 में से 22 घटाया 8 मिल गया, यानी अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। अब इसका देखते हैं, 64 में को 2 से भाग करें कितना हो गया, 2 तिया 6 2 32, तो 8 में अब गुना निकालना है, तो 8 का पहाड़ा देखो, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौके 32, यानी हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, 35 में से क्या घटाएं कि हमें 25 मिल जाए। 34 में से क्या घटाएं हमें 25 मिल जाए, तो इसमें से हम 1 2 अगर हम 9 घटाएंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। कैसे, ये इसमें से 34 में 25 घटाओगे तो 9 ही उत्तर आता है। ये हमारा प्रश्न नंबर पहला हो गया। दूसरी का बात करते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम हल करके देख लेंगे। जैसे अगर हम 67 में से 19 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 9 में से 8 और 48 बन गया, ठीक है। 35 में 25 जोड़ा 60 बना, 120 को 3 से भाग दिया कितना बन गया, 40 बन गया। 67 में से 20 घटाया कितना हो गया, 47 हो गया। 55 बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी अब पहले हमें सबसे छोटा लिखना है, तो हमारे पास सबसे छोटा क्या है, 40 है, ठीक है। 40 से बड़ा औरों से छोटा हो जाएगा हमारे पास 47, 47 से थोड़ा सा बड़ा 48 है, सॉरी दिख रहा होगा 48 है, 48 से बड़ा 55 है और 55 से बड़ा 60। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना, ये हमारी संख्या। अब 40 का व्यंजक क्या था, हम पूरा व्यंजक लिखेंगे, 12 भाग 3। 47 का व्यंजक क्या था, 67 माइनस 20। 48 का व्यंजक क्या था, 67 माइनस 19। 55 का व्यंजक क्या था, 5 गुना 11। और 60 का व्यंजक क्या था हमारा, 35 जमा 25। ये हमारा प्रश्न 2 का हल हो गया। अब हम आगे करते हैं उदाहरण 2। इसमें क्या बोलते हैं, कौन सा व्यंजक बड़ा है, 123 जमा 125, 122 जमा 128। अब इन्होंने बोला है कि आप जोड़ के मत देखना, तो हम दूसरे तरीके से चेक करेंगे। मानों को ज्ञात किए बिना, यानी अगर इसको हम जोड़ के तो मान नहीं निकालेंगे, अगर हमें मान ना निकालना हो, एक स्थिति का अनुमान लगाने से उत्तर देने से हमें सहायता मिल सकती है। कैसे, क्या सोचा हमने, क्या सोचा कि राजा के पास 123 कंचे थे, उसके पास 123 कंचे पहले ही थे, एवं आज उसे 125
125 कंचे और मिले, यानी राजा के पास 123 कंचे 1023 कंचे पहले थे और 125 और मिल गए। अब उसके पास 1023 जमा 125 कंचे हैं। अब जॉय के पास, दूसरा बच्चा जॉय है, उसके पास पहले थे 1022 कंचे और आज उसे 128 कंचे और मिल गए, यानी 128 कंचे और मिल गए उसको। अब उसके पास 122 जमा 128 कंचे हैं। किसके पास अधिक कंचे? तो इन्होंने एक हिसाब लगाया। क्या कह रहे हैं, इससे भी देखें हम उदाहरण से हम कैसे इसको कर सकते हैं बिना हम असल में मान निकालें। इस स्थिति को दाईं ओर दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें प्रारंभ करते राजा के पास जॉय की तुलना में एक कंचा अधिक था, यानी शुरू में राजा के पास से 1023 और जॉय के पास से 1022। एक पहले फालतू था तो एक को हमने यहाँ पे अलग लिख दिया और 1022 अब दोनों के पास 1022 और इसके पास एक फालतू 1023, ये दोनों में समान हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में 1023 को हमने 22 जमा 1 लिख दिया, 1022 दोनों में समान हो गया। उसके बाद क्या होता है, किंतु आज जॉय को राजा की तुलना में 3 अधिक कंचे मिले, यानी राजा को तो 125 मिले, जॉय को कितने मिल गए 128, यानी 3 फालतू मिले। तो हमने देखा भाई, देखो राजा के पास 125 मिले, जॉय के पास 125, 3 अधिक मिल गए। ठीक है, ये हो गया। हम देख सकते हैं अब जॉय के पास राजा की तुलना में 2 अधिक कंचे। कैसे दिखा, अगर मान लो हम पेंसिल लेते हुए इसमें, अगर हम इस 1022 को भी दोनों के पास बराबर बराबर है वो हमने काट दिए, ये भी काट दिया। इसके पास 125 कंचे, ये 125 कंचे, ये भी हमने काट दिया। इसके पास 1 कंचा है, इसके पास 1 कंचा है, ये भी हमने काट दिया। इसके पास 2 रह गए जो राजा के पास नहीं थे। तो बिना हमने मान लगाए हमने देख लिया कि देखो भाई इसके पास 2 जो कंचे हैं वो जॉय के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया 1022 जमा 128 वाला व्यंजक हमारा बड़ा है जॉय वाला। तो एक ये तरीका भी हो सकता है। घटाने का कैसे, क्या कौन सा व्यंजक बड़ा है, 113 घटा 25 या 112 घटा 24। एक स्थिति का अनुमान लगाए कि राजा के पास 113 कंचे थे, इनमें से 25 कंचे खो गए, यानी 113 में से 25 कंचे राजा से खो गए, अतः उसके पास 113 घटा 25 कंचे बचे हैं। अच्छा, राजा नहीं है, कोई भी है। अच्छा, राजा है, जॉय के पास 112 कंचे थे, आज 24 कंचे खो गए। अब उनके पास 112 घटा 24 कंचे बचे हैं। किसके पास अधिक कंचे हैं? वही हिसाब कि पहले राजा के पास थे 112 और एक फालतू था। ठीक है, इसके पास 112 थे, इसके पास राजा के पास 113 थे, तो हमने 112 इसके बराबर किया और कितना एक फालतू रह गया, इसके पास 1 फालतू रह गया। अब क्या हुआ, इसके 25 खोए और इसके 24 खोए। हमने देखा 25 में से एक फालतू ही तो हमने हटाई दिया। अब राजा के भी 24 खोए हैं और जॉय के भी 24 खो गए हैं। तो अब दोनों का देखो 112 ये जो 25 है ये तब आया है जब 25 में से हमने एक कंचा ये माना कि हमारा फालतू वाला कंचा खो गया। 25 में से एक फालतू वाला कंचा खो गया। अब सिर्फ 112 में से 24 खोए और इसके भी 112 में से 24 खो गए थे। अब ये दोनों बराबर हुए, तो दोनों हमारे व्यंजक अब बराबर हो गए। तो हमने बिना मान लगाए चित्र की सहायता से ये देख लिया कौन सा व्यंजक बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा हमारा बराबर है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम अगला पेज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।